रोहतास जी, लगातार घोंडा वार्ड में आपकी दावेदारी जो है, आपकी तरफ से आपकी मिसेज की, वो बहुत मजबूत होती जा रही है। किस तरीके का यहाँ पे सपोर्ट मिल रहा है और किस तरीके का लोगों को प्यार मिल रहा है? चंद्रजीत जी, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार कि आपने इतना अपना टाइम दिया मुझे, मेरे पास आए। और मैं आपका हर दिल से स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और जहाँ तक जैसे क्वेश्चन आपने किया है कि घोंडा वार्ड में हमें अपार प्रेम मिल रहा है। आप एक तो होता है कि प्रेम मिल रहा है, और उसका परिणाम ये है कि हम उसकी कारण ही सिर्फ ये है कि हम आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट है। सबसे पहले तो केजरीवाल जी का आज दिल्ली में उन्होंने जो काम किया उसका भी श्रेय है। दूसरा ये है कि मैं 2007 से 2012 तक निगम पार्षद था, और उस बीच में मैंने जो काम किए थे, मुझे नहीं पता था कि मेरे कामों का इतना मुझे एक इनाम मिलेगा या इतना मुझे प्यार मिलेगा, लोग इतना मेरे ऊपर विश्वास करेंगे। आज मैं बता नहीं सकता कितना लोगों का अपार प्रेम मुझे मिल रहा है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी कह रही है कि उनकी सरकार आ रही है, तो क्या घोंडा की ये सीट, यानी घोंडा वार्ड की ये सीट आप भी जीते हुए उस सरकार में शामिल होंगे? इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि दिल्ली में नगर निगम में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, और बहुत प्रचंड बहुमत से बनेगी। ज़्यादा तो मैंने मतलब आप पूरे पूरे दिल्ली का, आप खैर आपके बारे में हमसे ज़्यादा आपको पता होगा। दिल्ली में इतने लहर है आम आदमी पार्टी की कि 230 के आसपास सीटें आ रही हैं इनकी, 225 के आसपास आ रही हैं इनकी, 2 4 10 5 नीचे ऊपर। इसके बाद बात करें तो आपकी टक्कर किससे है, क्योंकि यहाँ आपका सीधा मुकाबला बीजेपी से हो गया। जो निर्दलीय कैंडिडेट थे वो सब बैठ गए। उसके बाद अब दो ही लोग बचे हैं, या तो आप या बीजेपी का निगम पार्षद यहाँ से। ऐसा कैसे देखते हैं आप? नहीं, जहां तक टक्कर की बात है, पहली बात तो कोई टक्कर में है ही नहीं। आप लोगों मैं अपने मुझे नहीं कह रहा, आप लोगों के व्यू सुनिए। मैं जाता हूँ, जहां भी जाता हूँ ना, मैं पैदल भी अगर जा रहा हूँ तो कोई भी आदमी, अरे भाई साहब क्यों आप इतनी मेहनत कर रहे हो। और दूसरा ये टक्कर की जहां तक बात कर रहे हो, आप बीजेपी से टक्कर, आम आदमी पार्टी की टक्कर है। और बीजेपी ने कैंडिडेट ऐसा दे दिया है, वो पैरासूट से आया, पता नहीं कहाँ से आया, कैसे आया। हालांकि रहने वाले यही है, उनके पड़ोस वाले भी कहते हैं जी हमारी तो उनसे राम राम भी नहीं है, जो उनके घर में बिल्कुल सटे हुए मकान है। और आपको सुन के ताज्जुब होगा कि जहां वो रह रहे हैं उसके आसपास के लोग उन्हें जानते भी नहीं है, और जानने के साथ साथ वो कहते हैं हमारे से कोई वास्ता नहीं है, वोट तो हम इनको आपको देंगे, चौसा भी इनसे हमारा कोई वास्ता नहीं है। आज तक तो हमें किसी, इन्होंने आज भगवान राम के नाम पे वोट मांग रहे, कभी इन्होंने हमसे राम राम भी नहीं किया आज तक। ये लोगों के व्यूज है। और जहां तक गोंडा की बात है, आपने, मैं क्वेश्चन बीच में रह गया था, आम आदमी पार्टी पे ही चला गया था। गोंडा में तो दिल्ली में तो है ही, और गोंडा में तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, इतना सपोर्ट और इतना जितना प्यार, जितना लोग मेरे ऊपर विश्वास कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात नहीं होगी, एक इतिहास रचा जाएगा यहाँ पर। यानी आप मानते ही नहीं है कि कोई आपके सामने, आपके काम के सामने टिक रहा है? नहीं, आप देखो ना, पीछे भी निगम पार्षद रहे हैं आप मेरे से, मैं 2007 से 2012 तक था। मेरे से पहले भी कई निगम पार्षद रहे हैं, मेरे बाद में भी कई निगम पार्षद रहे हैं। कोई पहले वालों को तो याद ही नहीं करता, और जो बाद में रहे हैं उनके कंपैरेटिवली मेरा काम उन्होंने देखा है, लोगों ने देखा है, तो लोग मुझे अब भी याद करते हैं। तो 2012 तक, 2007 से, जैसे मैं 2012 तक निगम पार्षद था, 10 साल हो गए मुझे निगम पार्षद, कुछ भी नहीं हुए। लेकिन आज भी लोग ऐसे करते हैं जैसे अभी मैं निगम पार्षद पीछे रह के हटा हूँ, और वो मैंने जो काम किए वो आज भी उन्हें याद है लोगों को। अगर एक बात करें कि सीट महिला नहीं होती तो सबसे बड़े दावेदार आप ही थे। अगर आप होते तो शायद एक तरफा होता ये। नहीं, इस पे क्या कहेंगे आप? उसमें कोई फर्क वाली बात नहीं है भैया। अब लेडी सीट है तो उनकी भी, जो जैसे उनका कैंडिडेट है ऐसी मेरी कैंडिडेट है, तीनों उनकी तो बिल्कुल उस हिसाब से वो है। और जो कैंडिडेट मुकाबले में है वो तो बिल्कुल फ्रेशर्स है, बिल्कुल नए हैं, उन्हें तो एबीसीडी भी नहीं पता राजनीति की। ये तो पिछली बार भी चुनाव लड़ी है, और पिछली बार भी मतलब सारी विपरीत स्थितियां होते हुए भी 9200 कुछ वोट मिला, जो दूसरे नंबर पर है। वो तो हमारे साथ थोड़ी आई है, भीतर घात हो गया ना, पिछली बार भी चुनाव जीत रहे थे। यानी ये तो है कि आपका एक्सपीरियंस बोल रहा है, आपका काम बोल रहा है, और लोगों में जितना काम आपने पहले किया है उसका सपोर्ट मिल रहा है। नहीं, इसमें दो राय नहीं है। अगर मैं निगम पार्षद रहा हूँ, और भी निगम पार्षद उन लोग मतलब उनके नाम के आगे वो एक दो उल्टे सीधे लफ्ज लगाते हैं, मैं उन लफ्जों का इस्तेमाल नहीं करना चाहता। अगर मैं लोगों को काम नहीं करता, लोगों के उनके जो मैंने उनको विश्वास दिलाया था कि मैं ईमानदारी से काम करूंगा, या जो उनको मेरा काम पसंद नहीं आता, आज मुझे कहाँ सपोर्ट मिलते। और जैसे और दूसरे निगम पार्षद एंटी इनकम्बेंसी होती है सब जगह, और वो तो 10 साल पहले की बात है। आज अगर वो मुझे उस मेरे काम को याद करके मुझे वो दे रहे हैं, तो इसका मतलब मुझे भी खुद नहीं पता था कि मैंने ऐसे मतलब इतना मुझे प्यार और इतना लोग मेरे ऊपर विश्वास करेंगे। आपका जब शासनकाल था, आपका जब निगम सीट थी आपकी,
तो लोग आज भी याद करते हैं कि उस टाइम कोई घूसखोरी नहीं थी, कोई जेई, कोई कैम एमसीडी का कर्मचारी उस इलाके में घुस नहीं सकता था। आज सबसे बड़ा भ्रष्टाचार एमसीडी में इसी चीज का है कि लेंटर पड़ा नहीं कि एमसीडी घर पहुंची आपके। इस पे आपका क्या एक्शन हुआ, क्योंकि उस टाइम आपका 1 रुपया यहाँ से नहीं जाता था। चंद्र जी मैं आपको बताऊं, जब मैं निगम पार्षद बना था उससे पहले मैंने अपने पैसे लगाकर, अपने आदमी लगाकर, मैंने आदमी अपने भर्ती कर रखे थे, अपने ट्रैक्टर लगाकर इस क्षेत्र की पूरे का पूरा कूड़ा था पूरा क्षेत्र। और मैंने उससे पहले 2002 में मैंने ये राजनीति शुरू की थी। मैं तो बिल्कुल नहीं था, एबीसीडी भी नहीं जानता था। वो 2002 से मैंने लोगों के लगातार, 2007 में तो मैं निगम पार्षद रहा, 2010 तक मैंने लोगों के अपने पास से पैसे लगाकर, अपने ट्रैक्टर लगाकर इस क्षेत्र के कूड़ा मुक्त किया। और 2003 में मैं एमएलए का चुनाव लड़ा था। 1 साल पहले मैंने राजनीति शुरू की थी, जब सफाई शुरू की थी। तो 2003 में भी मुझे इतना बड़ा श्रेय मिला था कि जब मैं पहली बार एमएलए, मैं तो बिल्कुल नया था, 6 महीने की राजनीति थी मेरी, एबीसीडी भी नहीं जानता था। और ऊपर से बसपा का कैंडिडेट था। दिल्ली में बसपा का क्या वजूद था। बीजेपी के जो कैंडिडेट थे वो हमारे जो लाल बिहारी तिवारी जी हैं उनके बहुत नजदीक थे। उन्होंने उन्हें टिकट दिलाया था। केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी। अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार होते हुए हमारे लाल बिहारी तिवारी जी सांसद थे, और गोंडा में इतनी मजबूत स्थिति होते हुए भी उनका कैंडिडेट तीसरे नंबर पे रहा। कांग्रेस वाला जीत गया, लेकिन मैं दूसरे नंबर पे रहा, एक बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट होते हुए। अगर मुझे थोड़ा बहुत तजुर्बा होता तो मैं तभी एमएलए बन जाता, पहले झटके पे मैं 2003 में एमएलए बन जाता। एक आखिरी सवाल, जैसा आपका लास्ट निगम पार्षद का जो कार्यकाल रहा है उसमें लेंटर, क्योंकि लेंटर की बात सबसे पहले यहाँ होती है कि लेंटर पे लोग एमसीडी वाले आते हैं, वो पर लेंटर पैसा मांगते हैं, तो क्या इस पे जनता परेशान होगी आगे, या आप इस समस्या का हल करेंगे? चंद्र जी मैं आपको बताऊं, सिर्फ लेंटर का तो खैर मैं आपको मेरे बारे में मिल ही रही होगी परफॉर्मेंस। सबसे पहले तो कूड़ा मुक्त किया, उसके बाद में आपको सुन के ताज्जुब मानोगे, मेरे लेंटर में कॉर्पोरेशन वालों की तो बात छोड़ो, ये जो लेंटर माफिया चल रहा है ना, लेंटर माफिया के तो दर्शन भी नहीं हुए। 2-4 बार उन्होंने कोशिश की, जब मैं निगम पार्षद बना था मैंने उनको कह दिया, भाई जब मैं 2 रुपए नहीं लूंगा तो मैं 20 रुपए क्यों लेने दूंगा। और उसका परिणाम ये हुआ कि जो लोग मेरे विरोधी थे, जिन लोगों ने चुनाव में मेरे विरोध में काम किया था, अगर वो मकान बना रहे थे उनके घर पे भी कोई ना तो पुलिस वाला गया और ना कोई लेंटर वाला गया। किसी को मैंने 1 रुपया तक मतलब देने दिया, ना लेने दिया किसी को। और बहुत जो दूसरे चलान पलान वाले ये दुनिया भर के घूमते हैं, और सारे काम 2-4-6 महीने तो लोगों ने मुझे परेशान किया, क्योंकि एक तरह से अगर राजनीति थी मेरे लिए, और मैंने कसम खा के राजनीति शुरू की थी, ना तो किसी से 1 पैसा लूंगा ना किसी को लेने दूंगा, और उसी का परिणाम आज मुझे मिल रहा है, उसी का श्रेय मुझे आज मिल रहा है। बताऊं आपको, आगे भी ऐसे ही होगा? आगे तो और ज्यादा होगा। आगे ऐसे की बात कर रहे हो आप, आगे तो और ज्यादा होगा। अरे जब तो हम बीएसपी के सांसद, वो निगम पार्षद थे भाई, निगम में सत्ता है तो कांग्रेस की होती है या बीजेपी की होती है, एक दूसरे विपक्ष में सत्ता में रहते हैं, दूसरे दलों के या निर्दलियों की कौन सुनता है। लेकिन हमने उस टाइम भी इतना काम कराया, आप सुन के ताज्जुब मानोगे, मेरे मतलब निगम पार्षद बनने से गोंडा में 1 पेड़ नहीं लगा था। मैंने निगम पार्षद बनने के बाद में गोंडा में सैकड़ों हजारों पेड़ लगवाए, आज भी उनमें सैकड़ों पेड़ लगे हुए हैं। के ब्लॉक में देखिए आप, बल्लू 12 में रोड पे देखिए, मतलब पूरे वार्ड में अभी भी वो पेड़ नजर आते हैं, और वो 20-20 फुट ऊंचे हो गए हैं। उसके साथ लेंटर माफिया जैसे आपने जिक्र किया, सफाई का ऐसा जिक्र किया कि सफाई मैंने ये जिम्मेदारी लगा दी सफाई कर्मचारियों की। अगर मेरे पास कोई कंप्लेंट आई, पहली बात तो कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए, अगर कोई कंप्लेंट आती है तो जाके उसके पास उसकी कंप्लेंट पूरी करके उसी से फोन कराना कि मेरा काम हो गया जी, और मुझे तसल्ली हो गई है। और जो छोटे मोटे काम, सड़क सैकड़ों से मैंने गलियां बनवाई, आज इन पे जो पीछे निगम पार्षद रहे हैं, इन पे गलियों पे जाल टूटा हुआ तो जाल तक नहीं बदला गया इसमें। पूरी सड़कें टूटी हैं, नाले टूटी है, गंदगी के अंबार लगे हुए हैं। और लेंटर माफिया का तो कितना गदर मचा हुआ आपको पता ही होगा। लोग इतने त्राही कर रहे हैं, पता नहीं कैसे लोग, मतलब वो इनको झेल आए वो 5 साल लोगों को। 5 साल का बीजेपी को 15 साल से झेल रहे हैं वो, और 15 साल में कोई बदला नहीं है भाई। जब हमने अपने वार्ड में तो नहीं होने दिया ना ये 5 साल, उसके बाद में 10 साल फिर यही हुआ। 5 साल मैंने जो भी आदमी को किसी को परेशानी होती थी, ऐसा कोई काम नहीं होने दिया जो किसी को परेशान होना पड़े। और तो और आपको सुन के ताज्जुब मानोगा, मेरा अपना परफॉर्मेंस रही है। मैं रात को आज तक, मैंने जब से राजनीति शुरू किया, मैंने अपना फोन स्विच ऑफ नहीं किया। कोई सुबह नहाता हूँ, पूजा करता हूँ, तब तो मैं किसी का फोन नहीं उठाता। उस बीच में भी अगर किसी का फोन आता है तो मैं उसको रिवर्स कॉल करता हूँ। और रात को भी अगर फोन आता है, रात के 2 बजे भी फोन आता है, तो मैं 2 बजे भी उसको फोन अटेंड करके, अगर उसको परेशानी होती है, मेरे जाने से उस समस्या का समाधान होता है, मैं 2 बजे उसके घर पहुंचा हुआ है। मेरा एक इतिहास है। हमसे बात करें, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। आप आम आदमी पार्टी की गोंडा
वार्ड से यहाँ के प्रत्याशी हैं, जी, कैसा सपोर्ट मिल रहा है, लोगों का प्यार कितना मिल रहा है आपको? मेरा नाम विद्यावती, मैं दोस्तों 31 नंबर वार्ड से मुझे कैंडिडेट के रूप में चुना गया है और यहाँ से लोगों का मुझे बहुत भरपूर सहयोग मिल रहा है और सभी लोग बहुत दिल से कहते हैं आप क्यों मेहनत कर रहे हो, आप तो जीते हुए भाई साहब ने इतने क्षेत्र में काम कर रखा है, उसके उसके बिहाफ पे आप लोगों को भरपूर वोट, हम झाड़ू को ही वोट लगाएंगे। बाकी आपकी क्षेत्र में पहचान इतनी जो है भाई साहब की वजह से कि वो तो क्षेत्र में लोगों का इतना काम करते हैं कि हर लोग उन्हें पहचानता है, उनके चेहरे को पहचानता है। जिस गली से निकलते हैं सभी लोग कहते हैं भाई रोहतास जी आ गए। मैं पिछली बार चुनाव लड़ी थी और मैं सेकंड नंबर पे आई थी, कांग्रेस पार्टी से मैंने चुनाव लड़ा और मैं सेकंड नंबर पे आई थी। और बाकी क्षेत्र में अगर उसकी आम आदमी की सरकार है और दिल एमसीडी में भी हम जीत के आएंगे तो उससे भी डबल स्पीड से काम होगा। मैं विश्वास दिलाती हूँ पहले जो इन्होंने काम किया उससे भी ज्यादा अच्छे से सारा कुछ काम होगा। हमें क्षेत्र में लोगों की सेवा के लिए आए हैं और सेवा करेंगे। आप किसको अपनी टक्कर में मानते हैं, बीजेपी को, कांग्रेस को, किससे टक्कर है आपकी? टक्कर में तो जिस हिसाब से क्षेत्र में चुनाव हो रहा है उस हिसाब से कोई भी नहीं लग रहा है कि कोई टक्कर में है, टक्कर में नहीं लग रहा। सभी कहते हैं आप जीते हुए हो, कोई क्षेत्र में भी घूमता हुआ नहीं मिलता रैली में जैसे कुछ भी, ऐसा कुछ नहीं लग रहा। आपकी अपील क्या है लोगों से? मेरी अपील यही है लोगों में आने वाली 4 तारीख को झाड़ू पे बटन दबाएं और भारी बहुमत से हम जीत के आए और लोगों की सेवा करें। दिल्ली में दिल्ली सरकार कह रही है कि दिल्ली में अगर विधायक दिल्ली में आम आदमी पार्टी का है, सरकार आम आदमी पार्टी की है, हाँ जी, तो निगम में भी अगर आम आदमी पार्टी का निगम पार्षद आता है हाँ जी, तो डबल स्पीड से काम होगा। जी, कितना सही मानते हैं? हाँ जी, ये बिल्कुल ठीक है। जो और विधायक जी भी आम आदमी का और फिर काउंसलर भी आम आदमी का होगा तो डबल काम होगा। दिल्ली में सरकार होगी और हम हर आदमी का काम करेंगे।